अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। अच्छा जी, थ्योरम है पेज 211 पेज 6.10 इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद टू आउटकम्स। वैसे तो हमने ये थ्योरम आगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज़ हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के में करेंगे। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A occurring in a single trial is P, then the probability of its occurring K times in n independent trials is given by probability of AK is equal to NCK P raised to power K Q raised to power n minus K, where Q is equal to 1 minus P. If the event A occurs K times in an independent trial, then the event A complement will occur in the remaining n minus K trial, that is this। ठीक है, पहले मैं लिखूँ, ये इतनी कहानी आपको जो है वो समझ ही नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आपने प्रूव करना है, वो होती है एन सी के पी रेस्ट पावर के क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के। अगर कोई इवेंट ए है जो अकर कर सकता है के टाइम्स आउट ऑफ एन टाइम्स, और वो ट्रायल्स जो है उसके लिए मस्ट है कि वो इंडिपेंडेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू एन सी के पी रेस्ट पावर के क्यू रेस्ट पावर एन माइनस के। अगर हमारे पास इवेंट ए की अकरेंस को हम ए ले रहे हैं, के टाइम ए का अकर हो रहा है, और नॉट अकरेंस को हम क्या ले रहे हैं, क्यू। क्यू कितने टाइम अकर होगा, एन माइनस के टाइम। ये डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। तो टोटल जो है, टोटल तो आपने एन टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ना। सपोज अगर आप डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जो 6 है वो आपके पास फेवरेबल है, ए क्या है, वो अकरेंस ऑफ 6 को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ए जो है वो के टाइम अकर करेगा, और नॉट ए जिसको हम इधर पहले हम इवेंट को लिख लें, नॉट ए जो है इसको शो करेगा, ठीक है। कि अगर 6 आ रहा है तो वो अकरेंस ऑफ ए है डाई के ऊपर, अगर 6 नहीं आ रहा उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो नॉट ए है, सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो है, नॉट फेलियर ऑफ ए जो है वो क्यू से शो हो रहा है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं पी रेस्ट टू पावर के क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के। अच्छा, इसको थोड़ा सा ज़रा शार्ट सा करने के लिए मैं आपको करती हूँ कि सपोज हम 3 टाइम्स डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम्स अगर डाई को थ्रो कर रहे हैं और उसमें हम अकरेंस ऑफ 6 जो है वो है, तो सपोज हम कह रहे हैं कि 2 टाइम्स 6 अकर हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम 6 अकर हो रहा है, तो एक टाइम जो है वो 6 के अलावा कोई वैल्यू आएगी आप जब थ्रो करेंगे, 5 आ सकती है, 4 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकती है, वो नॉट ए हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, के टाइम जो है ए अगर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी रेस्ट टू पावर के, और कितने टाइम अगर हम कह रहे हैं के 2 है तो ये आ जाएगी 2, और 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, यही होगा। अब आप कहते हैं कि ये एक इसी सीक्वेंस में तो अकर नहीं हो सकता कि पहले दोनों दफ़ा आपके पास 6 आए और तीसरी दफ़ा ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा 6 के अलावा कुछ आए, बाकी 2 दफ़ा कुछ हो रहा है, ये भी हो सकता है क्यू पी क्यू पी, ठीक है। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके सीक्वेंस 3 पॉसिबल सीक्वेंस बन सकते हैं। इसमें भी इसका भी पी स्क्वायर क्यू है, ये भी पी स्क्वायर क्यू है, ये भी पी स्क्वायर क्यू है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट चेंज हो गई। तो जब आप इसको के टाइम्स लेंगे तो कितने वेज में ये अकर कर सकता है, पॉसिबल सीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एन सी के।
then the probability will be probability of A K, the occurrence of A K times in independent repeated trials. ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगी। एक दफ़ा अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी अक्रेंस किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं, पिछली जो नेक्स्ट टाइम अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो वो पिछली अक्रेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इज इक्वल टू एन सी के पी रेस्ट टू पावर के क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के। ठीक है, इसको हम बाइनॉमियल ना भी कहते हैं, ये हम बाद में बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो। ठीक है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस और 1 कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो ये भी हो सकता है कि 5 जो कॉइन्स हैं उनको इकट्ठा आप थ्रो करें या एक कॉइन को 5 दफ़ा करें। आपका एक एक्सपेरिमेंट जो है इसकी टॉसिंग है तो उनकी सेम जो है सैंपल स्पेस बनती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रिसाइजली 3 हेड्स? तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, वो भी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स क्या हो जाएगा, 5c3 nck है ना, 5c3 1/2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 3, वो हो जाएगा आपके पास 2 के इक्वल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 5/16। इफ 60% ऑफ वोटर्स, 33 एग्जाम्पल देखें, in the city of Lahore prefer candidate X, what is the probability that in a sample of 12 voters exactly 7 will prefer X? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेफर कैंडिडेट एक्स क्या है, 0.6। टोटल वोटर है 12 और कितने की आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, 7 की। क्या हो जाएगा, 7। तो क्या हो जाएगा, 12 सी 7, 0.6 रेज टू पावर 7, 0.4 रेज टू पावर क्यू किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस पी के। तो पी 0.6 है तो क्यू हो जाएगा 0.4 रेज टू पावर 12 माइनस 7। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आता है आंसर 0.227। ठीक है गर्ल्स।